Hello everyone. Once again, welcome to online video lectures in fluid machinery subject. आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फोर्स exerted by jet on a stationary vertical plate as well as movable vertical plate का बारे में बात हम लोग करेंगे. That is केस नंबर 1 बात करेंगे. पिछले वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में बात कर रहे थे और उसमें देखे थे कि हमें इस चैप्टर में कितने डिफरेंट केसेस के बारे में हमें पढ़ना है, उस सब के बारे में हम लोग ओवरव्यू देखे थे. तो आज से हम लोग केस नंबर 1 बात कर रहे हैं. कौन सा केस? केस नंबर 1. और उसमें पार्ट ए. केस 1 में भी एक सब कैटेगरी अगर बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? पार्ट ए बोल सकते हैं. केस 1. फर्स्ट केस में पार्ट ए का बात करें. पार्ट ए बोलने का मतलब कि ए में हम क्या बात करेंगे कि फोर्स एग्जर्टेड, क्या हेडिंग रहने वाला है? फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी. स्टेशनरी का मतलब वो फिक्स. स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट. स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट. कौन सा केस बात करेंगे बाबू? फोर्स एग्जर्टेड ऑन स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट. जेट के द्वारा जब कोई वर्टिकल प्लेट स्टेशनरी हो, फिक्स हो, तो कितना फोर्स एग्जर्ट होगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे. डेट इज केस नंबर 1 में हम सब पार्ट ए का बात करेंगे. उसके बाद हम बी में देखेंगे. केस 1 में ही बी पार्ट देखेंगे कि फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग वर्टिकल प्लेट के बारे में फिर से हम क्या करेंगे? बात करेंगे. तो भी बात यहाँ पे लिखी दे रहे हैं बाबू कि केस नंबर बी क्या होगा, उसका भी हम बात अभी कर लेते हैं बाबू. दोनों अलग अलग डिफरेंट केसेस का हम बात करेंगे बाबू. तो समझिए बात को कि केस बी क्या रहने वाला है, वो भी हम क्या करें बाबू अभी ही लिख दे रहे हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है बाबू. तो बी में अगर बात करें तो क्या होगा टॉपिक? फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट on moving vertical plate. जब कोई वर्टिकल प्लेट मूव कर रहा हो तब उस दौरान जेट के द्वारा कितना फोर्स एग्जर्ट होगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? केस 1 में ही बी पार्ट के रूप में हम लोग क्या करेंगे? देखने वाले हैं बाबू. ये दो केस इंपॉर्टेंट है, समझते हैं दोनों को. कैसे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं बाबू जेट के द्वारा जब कोई वर्टिकल प्लेट स्टेशनरी हो या मूविंग हो, तो उस केस में कैसे निकाल सकते हैं. समझिए बात को. मान लो कि क्या कोई पाइपलाइन है. जब सिंपल बात में बात करेंगे बाबू, जब सिंपल हिसाब से बात करते हैं. कोई क्या वो पाइपलाइन है. क्या है? कोई पाइपलाइन है. इस पाइपलाइन से मान लेते कोई फ्लूइड में क्या वाटर ही हम ले लिए बाबू. वाटर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. और इस पाइपलाइन के एंड पे बाबू क्या वो नोजल लगा हुआ है. इस पाइप के एंड पे क्या वो नोजल एक लगा दिए. नोजल क्या वो फिक्स है. नोजल क्या होता है? वो कन्वर्जिंग सेक्शन का होता है. ये क्या है? पाइपलाइन है. ये क्या वो पाइपलाइन है. ठीक है. ये पाइपलाइन का क्या होगा? एक्सिस होगा. इस पाइपलाइन का क्या होगा? एक्सिस होगा. इस पाइपलाइन का क्या होगा? एक्सिस होगा. इस पाइपलाइन का एक्सिस होगा. पाइपलाइन का एक्सिस है. अब हम क्या किए? यहाँ पे नोजल क्या फिक्स है. ठीक है. मान लीजिए कि इससे कोई फ्लूइड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. अब फ्लूइड कौन सा? वो वाटर ही ले लेते हैं. वो क्या कर रहा है? वाटर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. जिसका डेंसिटी हम क्या मान लेते हैं? रो. डेंसिटी क्या मान लेते हैं बाबू? रो मान लेते हैं.
तो जैसे ही नोजल से पास होगा तो हम जानते हैं क्या कि नोजल से जब भी कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पास करता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। हाई वेलोसिटी से क्या करता है, फ्लो करता है, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वो एक स्ट्रीम, एक धारा में लॉन्ग डिस्टेंस क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा। तो यहां से जो वाटर जो निकलेगा बाबू, फ्लो ऑफ वाटर जो होगा स्ट्रीम के रूप में, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वाटर क्या कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेवल कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं। तो इस जेट का एक अपना क्या होगा बाबू, डायमीटर होगा। इस जेट का क्या होगा, डायमीटर होगा। तो डायमीटर हम क्या मानते हैं, स्मॉल डी मानते हैं। तो स्मॉल डी क्या होगा, डायमीटर ऑफ जेट होगा। डायमीटर ऑफ क्या होगा बाबू, जेट होगा। डायमीटर ऑफ क्या होगा बाबू, जेट होगा। तो अगर कोई बोले कि एरिया ऑफ जेट कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि स्मॉल ए लेट क्या मान लेते हैं बाबू, एरिया ऑफ जेट। स्मॉल ए क्या मान लेते हैं बाबू, स्मॉल ए हम लोग क्या मान लेते हैं, एरिया ऑफ जेट मान लेते हैं। एरिया ऑफ जेट मान लेते हैं। और एरिया ऑफ जेट इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, पाई बाई फोर इंटू स्मॉल डी स्क्वायर हो जाएगा। पाई बाई फोर इंटू स्मॉल डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रो क्या माने थे बाबू, जो माने वो लिखते चलिए। रो क्या माने बाबू, डेंसिटी ऑफ वाटर। मेनली वाटर से हमें डील करना है बाबू, तो हम क्या मानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर ही मान के चलते हैं बाबू। मैंने वाटर से डील करेंगे, इसलिए डेंसिटी ऑफ वाटर मान लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब चलिए, अब यहां से जो जेट जो पास हो रहा है बाबू, तो इस जेट का खुद का एक अपना वेलोसिटी भी तो होगा बाबू। तो मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है, ये जो मूव कर रहा है, वो कोई भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है बाबू, मूव कर रहा है। कौन सा वेलोसिटी बाबू, v से मूव कर रहा है। तो एक और मान लेते हैं, v क्या मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ जेट। क्या मानते हैं बाबू, v क्या मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्या मान लेते हैं, जेट मान लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ जेट मान लेते हैं। अब यही जेट क्या कर रहा है बाबू, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बाबू। लॉन्गर डिस्टेंस क्या कर रहा है, तय करेगा। अब हम इस जेट के साथ इसका क्या है, खुद का एक मोमेंटम होगा। मोमेंटम है बाबू, इसका भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। भी वेलोसिटी से क्या हो रहा है, जेट भाग रहा है। हम अब इसके सामने क्या किए हैं, एक वर्टिकल प्लेट क्या किए, इंसर्ट कर दिए। इसके सामने एक वर्टिकल प्लेस क्या किए बाबू, वर्टिकल प्लेट क्या किए, प्लेस कर दिए। कौन सा प्लेट बाबू, वर्टिकल प्लेट क्या किए हैं, वर्टिकल प्लेट क्या किए, इसके सामने हम प्लेस कर दिए। इस जेट के सामने एक वर्टिकल प्लेट हम क्या किए बाबू, प्लेस कर दिए हैं। इस जेट के सामने एक हम क्या किए बाबू, वर्टिकल प्लेट क्या किए, वो प्लेस कर दिए हैं। इस जेट के सामने एक वर्टिकल प्लेट हम क्या किए बाबू, प्लेस कर दिए। और ये जो वर्टिकल प्लेट जो प्लेस किए हैं, ये प्लेट क्या बाबू, स्टेशनरी है। कंडीशन क्या, स्टेशनरी है, मतलब फिक्स है। तो इस तरीके से हम क्या कि इस प्लेट को इस तरीके से फिक्स कर दिए। तो फिक्स करने को इस तरीके से हम क्या करते हैं बाबू, दिखाते हैं बाबू। क्या करते हैं बाबू, इस तरीके से क्या करते हैं, दिखाते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि ये प्लेट मूव नहीं कर रहा है, और मानते हैं कोई प्लेट अगर मूव कर रहा हो तो उसका मानते हैं कि कोई स्मॉल यू मान लेते हैं, स्पीड ऑफ प्लेट मान लेते हैं वो। क्या प्लेट अगर मूव करता है तो उसको यू से बोलते हैं। तो यहाँ पे यू का वैल्यू क्या है, वो 0 है, क्योंकि प्लेट क्या है, स्टेशनरी है। प्लेट क्या है, स्टेशनरी है। अब सोचिए कि जब ये जेट इस प्लेट पर स्ट्राइक करेगा, तब इस जेट के मोमेंटम, इस जेट का जो मोमेंटम है अब उससे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लेट सामने आ गया, स्ट्राइक कर रहा है। तो इसके बाद क्या होगा कि जो जेट होगा कोलाइड होने के बाद कुछ जेट क्या होगा बाबू, इस डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा, और कुछ जेट इस डायरेक्शन में क्या करेगा बाबू, फ्लो कर जाएगा। इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और टकराने के बाद भी हम क्या मानते हैं, वेलोसिटी जो जेट का होगा वो हम क्या मानते हैं, भी ये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, भी ही मान लेते हैं। क्यों भी मान लेते हैं कि यहाँ भी भी है, और इधर भी क्या मानते हैं बाबू, कि इस तरफ गया वो जेट, जिसका वेलोसिटी क्या मानते हैं, भी मान लेते हैं। क्यों अब बोलिए सर कि जब टकराएगा तो कोई ना कोई तो वेलोसिटी में लॉस होगा। क्योंकि क्या है कि
क्या जो प्लेट है तो उसका जो रफ सरफेस रफनेस है वो नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब फ्रिक्शन नहीं मानते हैं, तो उसके कारण वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, वो सेम मान लेते हैं। लेकिन सोचिए कि जेट क्या ट्रेवल किस डायरेक्शन में कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है। जेट जो ट्रेवल कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है बाबू, और उसका कोलाइड होने के बाद जब प्लेट पर स्ट्राइक किया उसका जेट कहां चला जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में चला जा रहा है। क्या चला जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में चला जा रहा है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जब ये जेट टकराने से पहले, स्ट्राइक करने से पहले जेट का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वो v है। जेट का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या v है। लेकिन जब जेट स्ट्राइक कर रहा है तो उसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी जेट का क्या है, 0, क्योंकि टकराने के बाद क्या ये जेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है, नहीं, कहां बाबू, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। क्या जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब बताइए कि हम जो फोर्स निकालते हैं तो बात जैसे जेट इस प्लेट से स्ट्राइक करेगा तो जेट इस पे क्या करेगा, इस प्लेट पे क्या करेगा, चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, जेट का मोमेंटम में क्या चेंज जा रहा है, तो इसके कारण ये जेट इस प्लेट पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो प्लेट भी इस जेट पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर जेट इस पे स्ट्राइक करे इस प्लेट पे तो जेट फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रहा है, तो प्लेट भी क्या करेगा, जेट पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बाबू, सेम होगा। जो जेट के द्वारा प्लेट पे स्ट्राइक हो रहा है तो उस जो मैग्नीट्यूड है वो सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मान लेते हैं कि लेट एफ, एक और मानते हैं बाबू, लेट एफ, एफ क्या मानते हैं बाबू, फोर्स exerted by the jet on the प्लेट पे फोर्स के द्वारा exert हो रहा फॉर इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। किस डायरेक्शन पर, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। किस डायरेक्शन बाबू, डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। जिस डायरेक्शन में जेट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, जेट के डायरेक्शन में। तो बताइए कि जेट के द्वारा इस प्लेट पे कोई फोर्स क्या एफ एक्सर्ट हो रहा है। तो जरा बताना, एक चीज बताओ कि इस प्लेट के द्वारा भी इस पे जेट पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, वो हम क्या मान लेते हैं, एफ डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एफ डैश मान लेते हैं, एफ डैश मान लेते हैं। और इस एफ डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस एफ डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा बाबू, माइनस एफ। और इसी का मैग्नीट्यूड के बराबर, कभी डायरेक्शन का अपोजिट, तो क्या मानेगा, माइनस एफ मान लेंगे। तो इस एफ का वैल्यू क्या होगा, इस एफ का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस, अब न्यूटन सेकंड लॉ, एफ जो फोर्स इसके द्वारा एक्सर्ट हो रहा था, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब इंपल्स मोमेंटम पे स्पोल, तो डी बाई डी टी मोमेंटम का चेंजेस के बराबर होगा कि नहीं होगा बाबू। अच्छा, ये मोमेंटम का चेंजेस के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं माइनस डी एम इंटू वेलोसिटी का चेंज, एम बी अपॉन क्या हो, डी टी। मास को बाहर निकाल दीजिए, जब मास को बाहर निकालिएगा तो एम बाई डी टी मतलब एम डॉट हो जाएगा, माइनस एम डॉट, और चेंज इन वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी माइनस का होता है इनिशियल वेलोसिटी बाबू, मोमेंटम चेंज का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या, एम बी इंटू वी, एम तो कांस्टेंट है कॉमन, वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो बताइए कि जिस डायरेक्शन में जेट ट्रेवल कर रहा तो स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी उसका क्या हो जा रहा है, 0। क्यों जीरो, क्यों की जरा बताइए कि जब जेट इस प्लेट पर स्ट्राइक कर रहा है तो स्ट्राइक करने के बाद क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, वो क्या रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। तो वीएफ का वैल्यू क्या हो गया बाबू, वीएफ का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, वीएफ का वैल्यू क्या हो गया, 0। और ये वी आई का वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का, जेट स्ट्राइक करने से पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वैल्यू क्या है बाबू, वैल्यू क्या है, एक तरीके से क्या वो v है, एक तरीके से क्या है v है। और m डॉट क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए, कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार m डॉट इक्वल टू क्या, हम रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। m डॉट कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार क्या हम रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं। ऑलरेडी हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा चुके हैं। तो माइनस रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू 0 माइनस वी, क्या माइनस वी होगा वो, ये माइनस माइनस साइन क्या आ जाएगा, टूटेगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब क्या, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर डेट विल बी, और एफ का वैल्यू, यही तो एफ का वैल्यू होगा। इसका मतलब क्या, एफ क्या,
फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। इसी को आपको क्या करना है, याद करना है। कैसे आया समझ में आ रहा, कैसे आया समझ में आ रहा। तो रो क्या हो, डेंसिटी ऑफ वाटर, ए क्या हो, एरिया ऑफ जेट। कैसे निकलेगा एरिया ऑफ जेट, डायमीटर दिया रहेगा तो वहां पे पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर देगा। वी क्या, वेलोसिटी ऑफ जेट, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट। समझ में आ रहा। ये जो बात पूरा लिखा जाएगा, बाबू लिखा जाएगा, पूरा बोर्ड पे लिख दिया हो तो पूरा बात लिखा जाएगा। अच्छा ये प्लेट क्या स्टेशनरी है, तब वर्क डन कितना होगा, अरे इस पर फोर्स लगा तो वर्क डन तो होगा ना, तो वर्क डन तो 0 होगा। इस प्लेट पे फोर्स लगा रहा है लेकिन क्या ये प्लेट क्या मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। प्लेट का क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा सर। हम कोई एक दीवार फिक्स है, हम उस पर पानी का बहुत छार गिरा रहे हैं तो वो पानी के द्वारा उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या वो दीवार क्या मूव कर रहा है, नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो वर्क क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 0। तो बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट वर्क का वैल्यू क्या होगा, वर्क क्या होगा, 0 होगा। वर्क क्या होगा बाबू, 0 होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहता है तो इसको याद रखना है। दूसरा क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग वर्टिकल प्लेट। यहाँ कंडीशन अलग है। यहाँ क्या है, जरा समझिए बात को कि मान लीजिए कि कोई एक पाइपलाइन है, कोई एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन के एंड पे क्या लगा हुआ है, नोजल लगा हुआ है। इस पाइपलाइन के एंड पे क्या है, एक नोजल लगा हुआ है। क्या बाबू, नोजल लगा हुआ है। मानो कि यहां से कोई एक जेट क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और जो जेट जो ट्रेवल कर रहा है वो कितना से कर रहा है बाबू, वो कितना से कर रहा है, वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितना से कर रहा है बाबू, भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब क्या, एक पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन से क्या कर रहा है, भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ जो इसका जो प्लेट है बाबू, यहाँ जो प्लेट, मान लीजिए कोई इनिशियल यहाँ पे कोई प्लेट है बाबू, यहाँ जो कोई प्लेट है वर्टिकल प्लेट ही है, प्लेट क्या तो वर्टिकल ही है। लेकिन यहां अगर बात करें बाबू क्या हो रहा है, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। कहानी में क्या ट्विस्ट आ रहा है समझिएगा बात को, फीलिंग लाइएगा इसमें। ये प्लेट क्या कर रहा है बाबू, एक कोई एक प्लेट है वर्टिकल पोजीशन में, ये वेलोसिटी कितना से मूव कर रहा है बाबू, भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितना से कर रहा है, भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में जेट मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में जेट मूव कर रहा है, यहां अगर बात करें तो जेट जो है राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है बाबू, राइट साइड क्या कर रहा, मूव कर रहा, हॉरिजॉन्टल में ही राइट साइड क्या कर रहा, मूव कर रहा। उसी डायरेक्शन में जो प्लेट है वो भी क्या कर रहा, कुछ अपना वेलोसिटी से मूव कर रहा। और वेलोसिटी क्या मानते हैं, यू मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू, यू मानते हैं। तो यू क्या है, यू क्या, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ब्लेड। जो ब्लेड जो ये प्लेट है वो भी इस वक्त क्या कर रहा, मूव कर रहा, और वेलोसिटी क्या मानते हैं, स्मॉल यू मानते हैं। तो एक टर्म और बढ़ गया, यू क्या बाबू, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ब्लेड, वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट या ब्लेड बोल सकते हैं। मूविंग प्लेट, जो प्लेट मूव कर रहा है कौन सा वेलोसिटी से बाबू, यू वेलोसिटी से। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जेट मूव कर रहा है। तो कुछ समय के बाद ये जो प्लेट है वो प्लेट मूव कर इस पोजीशन, मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा बाबू। तो डिस्प्लेस क्या, इस डायरेक्शन में क्या करेगा बाबू, मूव करेगा। अब बताइएगा कि इस पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। जब ये प्लेट मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, तो क्या यहाँ पर जब प्लेट मूव नहीं कर रहा था तो कितना फोर्स एग्जर्ट, रो ए इंटू वी स्क्वायर हो रहा था बाबू। और उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा, मूव कर रहा वेलोसिटी प्लेट यू वेलोसिटी से, तो क्या इतना ही फोर्स एग्जर्ट होगा, इतना ही होगा, नहीं, कभी इतना नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा वो, जो फाइनल वेलोसिटी क्या है वो, फाइनल जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, मतलब क्या, इनिशियली वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी का बात आएगा। मतलब क्या, v ज्यादा होगा, u क्या होगा, कम होगी, स्वाभाविक बात है। तो v माइनस यू हो जाएगा, क्या जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन हम डिराइव नोट्स दे देंगे, आप देख लीजिएगा, आसान है। तो केवल सिंपली क्या, डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता रहे हैं कि यहाँ जो फोर्स जो एग्जर्ट होगा मूविंग प्लेट पे, जो मूविंग प्लेट पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा जेट के द्वारा, मूविंग प्लेट एग्जर्ट होगा, वो क्या जाएगा, रो इंटू ए, यहाँ वी स्क्वायर था, तो यहाँ क्या, एक यू वेलोसिटी, दोनों के डायरेक्शन से, वी भी इसी डायरेक्शन में, यू भी इसी में, तो रिलेटिव वर्ड आता है, रिलेटिव वर्ड, और सेम डायरेक्शन हो तो क्या आता है, घटता है। तो रो इंटू वी माइनस क्या जाएगा, यू हो जाएगा। रो इंटू
रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली याद करने का एक ही तरीका है कि जब प्लेट फिक्स हो तो रो ए वी स्क्वायर, जब प्लेट मूविंग कर रहा हो तो क्या हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर। यू क्या है बाबू, जिस वेलोसिटी से प्लेट मूव कर रहा है जेट के डायरेक्शन में वही क्या हो जाएगा। अब यहां जरा बताइए कि जब जेट इस पर स्ट्राइक कर रहा है इस प्लेट पे, तो प्लेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। तो यहाँ तो प्लेट का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, जेट के द्वारा वर्क डन हुआ। तो कोई बोले कि वर्क डन कितना हो रहा है, तो हमेशा वर्क डन जो निकलता है बाबू, हमेशा जो वर्क डन निकलता है वो मूविंग कंडीशन में, यहाँ तो प्लेट का मूव कर रहा है, कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स लग रहा है, यही ना एफ इस पे लग रहा है बाबू, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से बाबू। तो फोर वर्क डन पर टाइम बोल सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, तो क्या जाएगा, एफ इंटू सिंपली क्या करना है बाबू, यू कर देना। एफ इंटू सिंपली क्या करना है बाबू, यू कर देना। एफ इंटू सिंपली क्या करना है, यू कर देना। एफ का वैल्यू मालूम है और यू का वैल्यू मालूम होगा, तो एफ इंटू डायरेक्ट क्या करना, यू कर देना। तो वर्क डन निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन में बोलता है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है। तो एफ इंटू किसके केस में, वर्टिकल प्लेट जब मूव कर रहा तो कितना एफ, ये इंपॉर्टेंट है, रो इंटू एरिया इंटू वी माइनस यू का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है। इतना बात को क्या करें, आप कॉपी में बढ़िया से लिखे, इसका नोट्स में शेयर कर दे, लैंग्वेज जो लिखा हुआ हम शेयर कर दे रहे हैं, आप उसका भी मदद ले सकते हैं बाबू। और बाकी इस तरीके से बनाए इसको। सिंपली क्या है कि ये जो इंपैक्ट ऑफ जेट है इसमें आपको न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल में फॉर्मूला पेश है, तो कैसे फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना होगा, याद रखना होगा। तो सिंपली वर्टिकल प्लेट एक स्टेशनरी है, दूसरा क्या, मूविंग है। अब कैसे उससे कोई मतलब नहीं, हमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट है तो कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर याद कर जो घोट जाओ, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। वर्टिकल प्लेट के केस में रो क्या है, डेंसिटी ऑफ जो फ्लूइड मूव कर रहा है, जेट है, डेंसिटी ऑफ जेट। ए क्या है, एरिया ऑफ जेट। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट। अगर मूव कर रहा है तो मूव करे, कौन मूव करेगा, वर्टिकल प्लेट, तो उसका खुद का कोई वेलोसिटी होगा, वो कौन सा वेलोसिटी है, स्मॉल यू है। तो उस केस में कितना फोर्स एग्जर्ट होगा जेट के द्वारा मूविंग प्लेट पे, तो रो इंटू ए वी माइनस यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, वी माइनस यू का होल स्क्वायर। जब ये प्लेट मूव कर रहा है तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, तो एफ इंटू यू। एफ क्या हो, फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट है, तो एफ इंटू क्या जाएगा, यू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आया, समझ में आ रहा हो। किसका, यू किसका वेलोसिटी है, मूविंग प्लेट का। तो इतना ही तो याद रखना, इस पर क्वेश्चन आएगा, आपको फॉर्मूला अगर मालूम रहेगा ना तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। हम ऐसे उसके साथ एक क्वेश्चन भी दे देंगे, क्वेश्चंस भी दे देंगे, आप क्वेश्चंस को बनाना, सामने आंसर भी दे देंगे, और आपको बनाना नहीं बनेगा तो आप हमसे बोलना, आप हमसे बोलना, लेकिन क्वेश्चंस आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको क्या करना, बनाना ही होगा। केवल फॉर्मूला मालूम है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्वेश्चंस भी सामने दे रहे हैं, नोट्स इसका दे रहे हैं, आप क्या करो उसको लिखिए और बाकी प्रैक्टिस करिए। आगे रफ पेज पे इसको प्रैक्टिस करो, इसका क्या करो, फेयर नोट्स बनाओ। आज के इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में केस नंबर 2 बात करेंगे। अब ये वर्टिकल प्लेट है, अब इसको इंक्लाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंक्लाइन पोजीशन कर देंगे। अब जब एक बार स्टेशनरी हो और एक बार जब मूव करो, दोनों केस में क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए।